फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्ड है, दैट इज फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन वन न्यूटन फोर्स। वन न्यूटन फोर्स क्या है। वन न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ 1 kg मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वन न्यूटन वो फोर्स है, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स है जो एक बॉडी जिसका मास 1 kg है उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देने के लिए चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी उस पर फोर्स अप्लाइड हो रही है। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है A इज इक्वल टू F/m। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल। एक बॉडी पे जितना एक बॉडी का मास है और जितनी उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, दोनों को अगर डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा या व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या होगा, देखो हमारे पास A होता है, A इज इक्वल टू F/m। अब इन्होंने बोला है फोर्स और मास दोनों को डबल कर दिया जाए, तो फोर्स को डबल कर देंगे तो 2F हो जाएगी, मास को डबल कर देंगे तो 2m आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम। सेवंथ क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी वूज यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। एट्थ क्वेश्चन, विच फिजिकल प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ ए जेट एरोप्लेन। जेट एरोप्लेन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए रॉकेट वर्क। रॉकेट भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। 10th क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अ रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इन अ वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि वो स्पेस जहाँ पे एयर नहीं होती, क्या उसमें एक रॉकेट प्रोपेल कर सकता है अपने आप को, यानी कि चल सकता है, दैट इज ट्रू, ठीक है। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 kg मास जिस बॉडी का है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम कहते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। Find the acceleration produced by a force of 5 Newton acting on a body of mass 10 kg. Acceleration is equal to force upon mass. Force हमें गिवन है 5 न्यूटन, मास हमें गिवन है 10 kg। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल वेटिंग 25 kg स्टैंड ऑन द फ्लोर। शी एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन ऑन द फ्लोर। एक गर्ल है, उसका मास है 25 kg और वो डाउनवर्ड फ्लोर पे जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है 250 न्यूटन। व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन हर। तो फ्लोर उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो हमें मालूम है फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो अगर गर्ल के थ्रू फ्लोर पर 250 न्यूटन फोर्स लग रही है तो फ्लोर भी उस पर 250 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। 14th क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन ए लार्ज कार। वो कौन सी क्वांटिटी है जिससे एक्सेलरेशन करना, एक स्मॉल कार को एक्सेलरेट करना ज़्यादा आसान होता है एक लार्ज कार से, दैट इज मास, ठीक है। स्मॉल कार का मास कम होता है तो उसको एक्सेलरेट करना आसान होता है एक लार्ज कार से जिसका मास ज़्यादा होता है। अब है 15th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मोमेंटम इज अ डैश क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज डैश। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास kg और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलरेशन, और फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डी पार्ट, फोर्सेस इन ए न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर हैव इक्वल डैश बट एक्ट इन अपोजिट डैश। जो थर्ड लॉ होता है उसमें फोर्सेस जो होती हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। ठीक है। लास्ट पार्ट ई, इन कोलिशन एंड एक्सप्लोशन द टोटल डैश रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल डैश एक्ट्स। कोलिशन और एक्सप्लोशन में जो टोटल मोमेंटम होता है वो सेम रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन शर्त है, एजप्शन है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स नहीं कर रही, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स।